हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह पत्र दिनांक 4 अगस्त 2023 को जारी किया गया है। और प्रति में आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया है। आप देख सकते हो और यह पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय में आप देख सकते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2023-24 हेतु कार्यकारी निर्देश, यानी जो वर्तमान सत्र 2023-24 में किस प्रकार से मासिक टेस्ट लेना है, किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है, आकलन करना है और परीक्षाओं का किस दिशा निर्देश के अनुसार आयोजन होना है, पूरा निर्देश इसमें दिया गया है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समस्त जानकारियों पर विस्तार से बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही जारी किया गया है और संदर्भित पत्र में भी 3 पत्रों का हवाला दिया गया है। अब आप देखिए तो इसमें हम देखते हैं तो दिया गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो 2023-24 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए, यानी जिस प्रकार से मूल्यांकन होगा उसके संबंध में सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं मासिक मूल्यांकन, यानी डियर फ्रेंड्स यह जो ये नया बदलाव हुआ है यहाँ पे मासिक मूल्यांकन के संबंध में दिया गया है कि कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित परिशिष्ट क्रमांक 1 पर संलग्न है, यानी इसी पत्र में संलग्न है। विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हुए मासिक मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा, यानी उसके अनुसार हमें मासिक मूल्यांकन करना है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसी में नंबर 1 का जो बिंदु क्रमांक 1 है वहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कक्षा 1, 2 व 3 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार की जाए। यानी फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो NEP 2020 के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 में गत वर्ष FLN कार्यक्रम संचालित हुआ था, वर्तमान में कक्षा 3 तक पहुंच गया है। अतः कक्षा 1, 2 एवं 3 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं होगा। उन्हें जो वर्कशीट प्राप्त हुई है उसी में कार्य होगा और उसी में साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इससे संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उसमें FLN संबंधित समस्त प्रकार की नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी हम वीडियो अपलोड है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगला बिंदु है कक्षा 4 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों के मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में साला स्तर पर किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, नया बदलाव यह है कि जो मासिक मूल्यांकन है कक्षा 4 से लेकर 8 तक सभी विषयों का मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया जो इसमें दी गई उस प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और माह के अंतिम सप्ताह में होगा। अब अगले बिंदु पे हम देखेंगे तो दिखा हुआ मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंक का लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी पत्र में नीचे यह पत्र 14 पेश का है और इस पत्र में ये समस्त जानकारी दी गई है और ब्लूप्रिंट दिया गया है। ब्लूप्रिंट के अनुसार जो मासिक टेस्ट है, मासिक मूल्यांकन है, वह किया जाएगा। अगला बिंदु है वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएंगे। यानी जो 4 माह दिए गए आप देख सकते हैं कि अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी में इन 4 माह में मासिक मूल्यांकन होगा और वो 10-10 नंबर का है। इस प्रकार से 40 अंकों का मासिक मूल्यांकन होगा। इसी अनुसार अगला बिंदु है मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उनकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक देकर पुनः अभ्यास करवाएं। अगले बिंदु में दिया मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख साला स्तर पर शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएंगे। कक्षा 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक मूल्यांकन के प्रगति पत्रक में की जाएगी। यानी इसका रिकॉर्ड भी संधारित करना है और इसी के आधार पर जो वार्षिक मूल्यांकन प्रगति पत्रक है उसमें ग्रेड दी जाएगी। अब हम बात करते हैं तो इसमें उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण के संबंध में भी दिया गया है। तो विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए, शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाए।
अब बिंदु क्रमांक 2 में हम बात करते हैं तो इसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप देखेंगे तो शासकीय शालाओं में कक्षा 1, 2 व 3 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार किया जाएगा, पृथक से अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कक्षा 1 और 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन किस प्रकार से करना है, इससे संबंधित जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी क्रम में अगला जो बिंदु है, शासकीय शालाओं में कक्षा 4 से 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश समय सारणी तत्समय जारी की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, जो शासन राज्य शिक्षा केंद्र की योजना अनुसार कक्षा 4 से 8 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा, इसमें दिए गए उन दिशा निर्देशों के अनुसार एवं उसी समय जो राज्य शिक्षा केंद्र से जारी की जाएगी निर्देश, उनके अनुसार शेष कार्य किया जाएगा। अगला बिंदु है, अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक आधारित है। यानी फ्रेंड्स, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी वो 60 अंकों की होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो अब हुआ है। और अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा जो 60 अंक की होने वाली है। और आपने देखा है कि जो 4 माह है, 4 माह के लिए 10-10 अंक का मासिक मूल्यांकन होना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला बिंदु है उसमें दिया गया है कि मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह सितंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाएगा। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएंगे। यानी जो प्राइवेट शाला हैं उनमें भी और मदरसे और डाइस कोड प्राप्त जितनी भी शाला हैं मध्य प्रदेश की, उन सब में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्धारित समय सारणी अनुसार ब्लूप्रिंट अनुसार मासिक मूल्यांकन अर्धवार्षिक मूल्यांकन होना है। अगला बिंदु है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाए। अब बिंदु क्रमांक 3 की हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7 के संबंध में है। बिंदु क्रमांक 1 इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं कक्षा 1, 2, 3 में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजना अनुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। यानी जो कक्षा 1, 2, 3 है उसमें मूल्यांकन नहीं होना है, उसमें केवल आकलन होना है। इसी के नीचे बिंदु 2 देखेंगे तो आप देख सकते हैं शासकीय सालों में कक्षा 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर राज्य द्वारा निर्मित कराए जाएंगे और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश पृथक से हमें प्राप्त होंगे। यानी जो वार्षिक परीक्षा होगी 4, 6 एवं 7 की, वह राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार होगी। इसी क्रम में आप अगला बिंदु देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। यानी जो वार्षिक लिखित परीक्षा होगी उसमें 60 अंक का जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी और प्रोजेक्ट कार्य 40 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल मिला के 100 अंक का होगा। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। यानी 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट कार्य बच्चों द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्रों को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी वार्षिक लिखित परीक्षा जो होगी उसमें एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक यानी अलग अलग 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगला बिंदु है, वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम 40 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम 60 अंक एवं वार्षिक परीक्षा अधिकतम 100 अंक के प्राप्तांकों को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान की जाएगी। यानी फ्रेंड्स, जो वार्षिक मूल्यांकन होने वाला है उसमें 4 जो मासिक टेस्ट होना है, 4 महीने के मासिक टेस्ट जो 4 होना है उनके 40 अंक होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र 60 अंक के होने उनके 60 अंकों के होंगे और वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 100 अंक के होने वाले हैं। इस प्रकार से इन सब को जोड़ करके वार्षिक मूल्यांकन की ग्रेड तथा प्राप्तांक को तैयार किया जाएगा। अगला बिंदु है, वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में
विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने की उपरांत कक्षोन्नति दी जाए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं जो अगला पेज है उसमें दिया गया है वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8। अब कक्षा 5 और 8 जो बाकी है उसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश नंबर 4 में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5वीं 8वीं में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। यानी एमपी में ये उक्त जो दिए गए समस्त प्रकार की शालाओं के विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे। अगला बिंदु है वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी या मार्च 2024 में संभावित है, जिसकी समय सारणी एवं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। अगला बिंदु है वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी 20 अंक के जो प्रोजेक्ट कार्य वो 2 होंगे, हम पढ़ चुके हैं। ये अगले बिंदु में वही दिया गया है कि प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अगला बिंदु है कक्षा 5वीं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के कक्षावार एवं विषयवार विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक गणना परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी जो अधिभार है उसकी गणना सॉफ्टवेयर द्वारा ही हो जाएगी। इस प्रकार का उसमें सिस्टम तैयार किया गया राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। अब हम नीचे बात करते हैं तो कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षा में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार रहेगा। यानी जो अधिभार प्राप्त होगा वो किस प्रकार से होगा, अंकों का अधिभार, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है तो अर्धवार्षिक परीक्षा जो लिखित है उसका अधिभार आप देख सकते हैं 20% दिया गया है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और वार्षिक परीक्षा लिखित का अधिभार 60% और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य का 20%। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल 100% हो जाएगा, यानी 100 अंक हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन में पृथक न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% अंक प्राप्त होना अनिवार्य। यानी प्रोजेक्ट कार्य एवं लिखित परीक्षा दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। 33% अंक लाना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं 8वीं में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम आहरकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले विद्यार्थी को परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा के अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जिस प्रकार से बच्चे किसी कारणवश कुछ विषय में रुक जाते हैं तो उनकी परीक्षा होगी 2 माह पश्चात एवं फिर से उन्हें एग्ज़ाम देने का अवसर प्राप्त होगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। यानी पुनः परीक्षा होने पर भी यदि बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में जिस कक्षा में अध्ययनरत है उसी में रोका जाएगा। ऐसा राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश है। और अब यहाँ पे बिंदु क्रमांक 5 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रेड है, ग्रेड भी स्पष्ट कर दी गई है और पूर्ण रूप से यहाँ पे तालिका बनाकर तैयार करके हमें लेटर में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं बिंदु क्रमांक 5 वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण। वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान की जाए। तो आप देख सकते हैं जो 4, 6 और 7 कक्षा है उसमें प्राप्तांक जो प्रतिशत है उसके प्रतिशत दिए गए हैं। इसमें संकेत में आप देख सकते हैं 85 से अधिक प्रतिशत पर A+ ग्रेड और 76 से 85 तक A ग्रेड, 66 से 75 तक B+ ग्रेड और 56 से 65 तक B ग्रेड। इस प्रकार से आप देख सकते हैं C+ ग्रेड और C ग्रेड, D ग्रेड और E ग्रेड सभी का क्रम दिया गया है। आप देख सकते हैं इसी क्रम में आप नीचे देखें तो 5वीं 8वीं के लिए ग्रेड सिस्टम भी दिया गया है जो प्रतिशत में है। 85 से अधिक हो तो A+ ग्रेड और 76 से 85 तक A ग्रेड। आप इसमें देख सकते हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं ताकि मूल्यांकन में ग्रेड देते समय हमें दिक्कत ना आए। बिंदु क्रमांक 6 में शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी गई है कि शाला में शैक्षणिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ समाहित करते हुए किया जाए।
और संलग्न शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन संबंधी निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। नंबर 7 की हम बात करें तो मूल्यांकन पत्र प्रत्येक बच्चे की मासिक अर्धवार्षिक मूल्यांकन ग्रेड एवं सह शैक्षिक क्षेत्र संबंधित गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधित अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स, कुल मिला के हमको जो मासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र के संबंधित ग्रेड एवं प्राप्तांक हमको संधारित करके रखना है और हम हर बार ये संधारित करते आए हैं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बिंदु क्रमांक 8 है उसमें दिया गया है कि प्रगति पत्रक जो अंक सूची है, प्रगति पत्रक मूल्यांकन पत्रक को दर्शाए गए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थियों को वितरित किए जाए। प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पद मुद्रा में हस्ताक्षर अनिवार्य है। ये सामान्य जानकारी आप सब जानते हैं। फ्रेंड्स, अगला बिंदु नंबर 9 है पालक शिक्षक बैठक। तो ये भी आप सब जानते हैं कि 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को पोर्टफोलियो एवं प्रगति पत्रक से अवगत कराया जाए। फिर नीचे दिया गया सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित उपरोक्त अनुसार कार्रवाई शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित की जाना सुनिश्चित हो। इसकी मॉनिटरिंग जिले विकासखंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से की जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, हमें जानकारी के अनुसार अपने सभी कार्य अद्यतन रखने का प्रयास करना है। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधित उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार ही होंगे और आप देख सकते हैं कि यह राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें।